Good morning, friends. This is Neelam Bhaktani, and I have cracked DSSB TGT SST exam. In this video, I would like to share the exam pattern and syllabus of TGT SST. क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और सिलेबस क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये नोटिफिकेशन आया था DSSB के साइट पे ऑन 12 मई 2021। एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए थे 25 मई से और लास्ट डेट थी 24 जून। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। टीजीटी हिंदी, नेचुरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस। मैंने अप्लाई किया था टीजीटी सोशल साइंस फीमेल और 8 नंबर पे आप देख सकते हैं, इसमें 662 वैकेंसीज़ थी। ओके, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसमें कोई भी सोशल साइंस का एक सिंगल सब्जेक्ट आपने 2 इयर्स पढ़ा हो। सोशल साइंस के कौन से सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 इयर्स पढ़ा हो और इसके अलावा एक और कोई भी सब्जेक्ट जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हो और वो ही आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, ठीक है? उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इधर लिखे हुए हैं इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। आगे समझ में कोई भी एक सब्जेक्ट एसएसटी का और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा हो वो आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन में भी, और ये सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़े हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने बताया। उसके साथ ही डिग्री होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड सीटेट कंपलसरी होता है। इस एग्ज़ाम में सीटेट पास होना, सीटेट लेवल 2 एसएसटी वाला पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। पे स्केल ये 4600 ट्रेड पे होता है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसमें। एज लिमिट अभी तो 32 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन मिलता है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, या तो जो पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब मैं बताना चाहूँगी आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये सिंगल एग्ज़ाम होता है, इसमें टियर 1 होता है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी। 20-20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स ईच होता है, तो ये पोर्शन 100 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट 1 100 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, हिंदी। नेक्स्ट आता है पार्ट 2, इसमें आता है सोशल साइंस, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज इसमें देखा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। तो 10 टू 15 क्वेश्चंस इसमें होते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के, जो आपने बीएड में पढ़े हों, और बाकी 80-85 क्वेश्चंस होते हैं सोशल साइंस के, जिसमें थोड़े पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें इस एग्ज़ाम में ये स्पेशलिटी है कि आपको 40 मार्क्स कंपल्सरी गेन करने होते हैं। इन पार्ट 1 it is mandatory to score 40 marks in part 1 as well as in part 2। ओके, तो 40 एंड 40 दोनों में होना ही चाहिए। अगर आपने एक में 40 किया है एंड दूसरे में 30 किया तो आप क्लियर नहीं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो भी, ठीक है? तो 40 मार्क्स इज़ कंपल्सरी। इसमें सिलेबस मेंशन किया गया है जैसा नोटिस में है। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है? और इसमें सेक्शन है, जैसे सेक्शन ए जैसा मैंने एक्सप्लेन किया पार्ट ए, एंड सेक्शन बी इज़ पार्ट बी। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं सेम जो मैंने बताया, जीके, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश। और पार्ट बी में सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड बीएड के टीचिंग मेथड्स, ठीक है? एज रिलैक्सेशन का इसमें दिया गया है, SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स, PWD 10 इयर्स, और ऐसे बाकी जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में इसका पार्ट बी का सिलेबस तो DSSB मेंशन नहीं करता है, ठीक है? लेकिन पार्ट ए का सिलेबस स्पेसिफिकली मेंशन है DSSB में। तो उसमें जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप देख सकते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से आते हैं, मैथ्स में कौन से आते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में बता दूँ, एक पैसेज आता है, दोनों में एक पैसेज आता है, 5 क्वेश्चन ईच। एंड उसके अलावा वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, एनोनिम, सिनोनिम, ये सब आता है इंग्लिश में। और हिंदी में भी बहुत ईजी होता है, एक पैसेज आता है,
उसके बाद अनुलोम विलोम, पर्यायवाची शब्द और बहुत सारे जो भी मतलब बेसिक हिंदी ग्रामर होती है वो सब आता है। और मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आती, अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है। एडवांस मैथ आएगी तो बस 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं और सिलेबस में एडवांस मैथ्स ज़्यादा मेंशन है ही नहीं। तो इसमें टॉपिक्स कौन से आते हैं? एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, पी&एल, डिस्काउंट, एसएसई है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। मेंसुरेशन एडवांस पोर्शन का हो जाता है, इसमें टॉपिक दिया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये बहुत इजी पोर्शन होता है और इसको अपन बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी बेसिक रीजनिंग जो हर एग्जाम्स में आती है। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज एट्सेट्रा। और जीके में ये बहुत वाइड सब्जेक्ट होता है और बस 20 क्वेश्चन आने होते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इतना, मतलब थोड़ा अपन इतना पढ़ना है कि अपन 20 में से 8 to 10 और 12 इतना स्कोर कर पाएँ। जिसकी जीके अच्छी है वो इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। बाकी जो नीचे के 4 सब्जेक्ट हैं उनको अपन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जीके में अगर थोड़ा लैकिंग हो तो चल जाए। तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? स्टैटिक नॉलेज आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एटसेट्रा। ठीक है? तो अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है। आई एम होपिंग कि मैं आगे भी थोड़ा गाइड करती रहूँ आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और कुछ भी जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है वो मैं सोच रही हूँ करवाऊँ, एंड एनसीईआरटी लेक्चर्स में थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करूँगी। ओके? बाय। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।